भावो अध्यात्मं मुच्यते भूत भावोद्भावकरो विसर्ग कर्म संगितः। पढ़िए। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं होता। लास्ट लाइन, ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, ग्राह्य नहीं है। इंग्लिश में चाहिए ग्राह्य। Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of a jiva is not acceptable. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman. ठीक है? The Supreme Lord ब्रैकेट में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। ये अक्षर क्या है? अक्षरम मीन्स इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसका कभी नाश नहीं होता। एक होता है शर और एक होता है अक्षर। ठीक है? और शर और अक्षर ये दोनों बताए गए हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। ठीक है? फैलिएबल एंड इनफैलिएबल। अब भगवान यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? उसने पूछा था ब्रह्म क्या है, तो बोला ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म जो है वो मैं हूं। यहाँ बोल रहे परमम, आई एम देयर। कैसे? लोग वहां पर क्या कर लेते हैं? एक मिनट, यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड? गो 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 गो, कम हियर गो। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया गया है ब्रह्म का। ब्रह्म मतलब जीवात्मा का। जीवात्मा का प्रोसेस क्या है कि वो कैसे मर के ऊपर जाते हैं, वहाँ से पानी बनते हैं, पानी बन के वो उसमें जाते हैं, खाने में जाते हैं, खाने बन के वो सीमेंट बनता है, माता के गर्भ में जाके फिर से एक वो जीवात्मा को ले लो। यहाँ पे एव वर्ड जो है, एवतर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एव वर्ड जो सेकेंड लाइन में है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, सॉरी इसमें नहीं है, एव करो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने को समझना है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो भगवान का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये बात समझ में आएगी नहीं? मैं समझा पाया कि नहीं? परमात्मा जो है वो भगवान का एक्सटेंडेड फॉर्म है। भगवान का ही एक रूप है परमात्मा, है कि नहीं? ये ब्रह्म ज्योति भगवान का रूप है, पार्ट है कि नहीं है? एक्सटेंडेड फॉर्म है कि नहीं है? रिवर्स आ जाओ, उसके बाद क्या है? परमात्मा और फिर भगवान। और यहाँ पे जो लास्ट लाइन आदि राधा माता जी ने अभी पूछी कि अगर मायावादी लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे एक एप्पल ले लो, एप्पल को काट दो, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो एप्पल ये था पहले भगवान, और वो छोटा कट के सब जीवों में चला गया, तो भगवान सब जीवों में जीव है, तुम भी नारायण और हम भी नारायण, नमो नारायण। वो ये बोल रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जीवात्मा जो है, जीवात्मा बोला है, उनका एक ही स्वरूप है। हमारी बॉडीज अलग अलग है, हमारी बॉडीज अलग अलग है। किसी की भी, कोई भी योनि की ले लो, 84 लाख योनियों की हमारी बॉडीज अलग अलग है, लेकिन जो जीव का स्वरूप है वो एक ही है। वो क्या है? एग्जैक्टली वो कृष्ण का नित्य दास है,
उसका काम क्या है? केवल और केवल कृष्ण की सेवा करना। और जो परम ब्रह्म है वो कौन है? कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। आप सोचिए, सुबह शाम प्रभु जी खड़े होके बोल रहे हैं, आपको पता है तानिया का फादर कौन है? वो मैं हूं। आपको पता है अदिति का हस्बैंड कौन है? मैं हूं। आपको पता है मदान प्रभु जी का पुत्र कौन है? वो मैं हूं। समझा पा रहा हूं मैं? अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्म कौन है, बोलो ब्रह्म तो एक छोटा सा है, लेकिन जो परम ब्रह्म है वो भी मैं हूं। राइट? 84 लाख योनियों के अंदर जितने भी पर ब्रह्म हैं वो केवल मैं ही हूं। उसके बाद बड़ी पिक्चर अगर देखा जाए कि वो कह रहे हैं क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर क्या होता है कि जो गिर जाता है और जो नहीं गिरता, ये आगे आएगा कि क्षर अक्षर के भी ये क्या है, नेक्स्ट श्लोक में आएगा कि भगवान जो है वो सुहृदय। तो यहाँ पे एक तो भगवान ने क्या बोला है, परम ब्रह्म जो है वो मैं हूँ। और स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, जानना। वो जानना ये है कि हम लोगों को जानना ये है, अध्यात्म ये करना है कि ब्रह्म एक चीज है, पर ब्रह्म एक चीज है, और जो जीवात्मा है उसका स्वरूप जानना, दैट इज अध्यात्म, दैट इज नॉलेज। क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ठीक है। और फिर उसके बाद एक्शन pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities. Now this is very very important. फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है? क्या है कर्म? जिससे हमारी बॉडी बनती है। हाँ, वेरी नाइस। अब इसमें भगवान का क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कर्म भी मैं हूं। जो श्लोक बताएगा उसको नेक्स्ट क्लास में गिफ्ट। भगवान कह रहे, गिफ्ट के नाम से ही आंख खुली है, हैं? अभी तक जब मैं बोल रहा था बोल इसमें गिफ्ट मतलब क्या 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 देखा? ये अर्जुन की तरह बिहेव किया। ये मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल दे रहा था ना, जो एक वर्ड अचानक से आया तो वो तो क्या कर्म, भगवान कह रहे हैं कर्म भी मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? परमम की बात हो रही है ना। अध्यात्म में मेरे लिए बोल रहे हैं कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अक्षरम ब्रह्म परमम, कि परम ब्रह्म जो है वो भी मैं हूं, और कर्म जो है वो भी मैं हूं। क्या मतलब हुआ इसका? कर्म भी मैं हूं। कौन सा कर्म भगवान है? वेरी गुड। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए। यस, श्लोक कौन सा है? कौन सा श्लोक है? 3.9 निकालो। ट्रांसलेशन पढ़िए नंदरानी प्रिया माता जी। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. हिंदी में पढ़िए। हाँ, पढ़ी पढ़ी पढ़ी, पूरा खत्म करो। नेक्स्ट कोई भी पढ़ ले हिंदी में। करेक्ट। तो क्या बता रहे हैं कि हमें कर्म भी, जो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म भी जो है वो मेरे लिए करो, मेरे कर्म। परम ब्रह्म परम, वो भी मैं हूं। और उसके बाद अध्यात्म क्या है? ये मेरे को ही आपको जानना है कि यू आर माय नित्य दास, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ठीक है।
इसमें बॉडी का बताया है, जीवात्मा का बताया है कि जीवात्मा कैसे जो है वो शरीर अपना धारण करती है। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में 16 के अंदर और 17 के अंदर, 16-17 के अंदर, 16-17-18 के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसका ट्रांसलेशन तो और भी ज़्यादा उसके अंदर मिल जाएगा इसके अंदर। जो जितने बताया ये सारा श्लोकों में पहले आ चुका है, लेकिन ये नए तरीके से कर्म कर्म में ही उसके श्लोक में ये होना चाहिए, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म। वो तो है ना, कोई लाइन में तो ये कि मेरे लिए कर्म। ठीक है। कर्म कौन सा करना चाहिए मेरे लिए? अगर आप कर्म करोगे तो व्हाट ही इज सेइंग कि कर्म क्या है, मैं ही कर्म। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? इस पे आगे चल सकते हैं, ठीक है। 8.4 अधिभूतम शरो भाव पुरुषश्चाद्वैतम अधियज्ञो अहम एव अधियज्ञो अहम एवत्र देह देहावृतांबर। पढ़िए। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति। थैंक यू। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आदिभूतम फिजिकल मेंटेन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग भाव नेचर। आदिभूतम शरो भाव। शरो भाव मीन्स शर और अक्षर, ये दो शब्द हमने उसमें देखे 15.18 के अंदर, इनफेलिएबल इनफेलिएबल। अब दो शर कौन से हैं? एक तो मनुष्य और दूसरा देवतागण, वो अक्षर है। वो अक्षर है अगर, और ये शर है, इनकी तो बात छोड़ ही दो। जो वो हैं वो उनके भी जो क्या है, अक्षर के भी उनसे भी ऊपर है भगवान। क्योंकि जब भी देवताओं को तकलीफ होती है वो किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। तो वो उनके भी भाव का मतलब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड, दोस्त, उनके दोस्त है। पुरुष आद्वैतम। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? आदिभूत क्लूज डेमीगॉड्स। और एग्जैक्टली उसके बाद जो डेमीगॉड्स और जितने भी हैं ये सारे के सारे देवी देवता, वो भी भगवान के निरीक्षण के अंडर में है। ये बताने का अर्जुन को क्या मतलब कि अर्जुन सब चीजों को अभी तक अलग अलग करके, अर्जुन को मालूम है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो हर चीज को अलग अलग करके देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे भगवान ने, आगे श्रीला प्रभुपाद ने भी बताया, बोला एव वर्ड यूज किया। एव वर्ड से, ये एव का मतलब होता है डेफिनेटली। जो परमात्मा है वो ही कृष्ण है, वो ही कृष्ण है, वो उससे अलग नहीं है। वो हमको ये बात ये समझनी पड़ेगी। आदि देव जो है वो सारे देवताओं के हेड हैं, सारे देवता उनसे निकले हैं। दूसरा परमात्मा जो है वो भी कृष्ण ही है। लोग बोले कि भाई ये विष्णु है, एग्जैक्टली उनको बोलते हैं वो है विष्णु फॉर्म में। जब हम उनको ध्यान लगाते हैं, योगी गण जो है वो जब ध्यान लगाते हैं उनको वो चतुर्भुज रूप में नजर आते हैं। बट हु इज ही? ही इज द एक्सटेंडेड फॉर्म, भगवान का ही वो आगे विस्तृत रूप है। और उसके बाद आदि यज्ञ जब ये हम जान लेंगे कि एवरीथिंग इज कृष्णा, जब ये अपने को पता लग जाएगा, ये 10th चैप्टर का लास्ट श्लोक में भी आ जाएगा कि हमको इतने ज्ञान की क्या जरूरत है, हर एक चीज मैं हूं। जब ये चीज एक भक्त को मालूम होती है तो वो अलग अलग जगहों पे वो डिविएट नहीं होता है। ही इज एब्सोल्यूटली फोकस्ड, उसका एक ही फोकस रहता है, उसका एक ही एसिमिलेशन रहता है कि मैं जो है, मेरे को केवल और केवल कृष्ण को पाना है। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, मैं जो हूं उनका सेवक हूं, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं।
आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, हमारी बॉडी के अंदर ये अटेनिंग द सुप्रीम है। इस चैप्टर का नाम कि भगवान की भगवत प्राप्ति करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं? हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम कभी ये यज्ञ करते हैं, कभी हम दूसरी जगह जाते हैं। ये मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको मालूम नहीं है उनको पाना क्या है। आ रहे नराते, उनको मालूम ही नहीं है करना क्या है। किसी के घर में भी मैंने सिर्फ 2 जगह पे, एक मुस्लिम्स में और एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एक चीज़ कॉमन देखी है। एक चीज़ नहीं, वैसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और मोस्टली एक चीज़ देखी होगी आपने। अब आप अगर दीपिका माता जी के घर चले जाओ वेस्ट पटेल नगर में, तो वहाँ पे माता की एक टाइप से पूजा हो रही होगी, साथ में दूसरे के घर चले जाओ, वहाँ पे माता की दूसरे टाइप से पूजा हो रही होगी। तीसरे घर में चले जाओ, एक अष्टमी करेगा, एक नवमी करेगा, एक खेतरी बीजेगा, दूसरी खेतरी नहीं बीजेगा। तीसरा कोई जो बहुत ज़्यादा जय माता दी करता होगा वो नीचे सोएगा, दूसरा कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे लिए इतना ही ठीक है। लेकिन 4:30 बजे पूरे वर्ल्ड में मंगला आरती होती है। और सेम इस्लामिक कम्युनिटी में भी फजर की नमाज जो होती है, फर्स्ट नमाज इन द मॉर्निंग, वो 4 बजे सब जगह होती है पूरे वर्ल्ड में। पूरा पैटर्न जो है वो हमारा पूरा बना हुआ है कि क्या करना है अकॉर्डिंग टू द वेदास। इसका बड़ा अच्छा श्लोक है जो शिला प्रभुपाद ने हमारा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम लिखा है, वो एक श्लोक के अनुसार लिखा है। भागवतम में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम नर्सिंग ऑयल देते हैं, फूल देते हैं, माला देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, ये और अर्घ देते हैं। ये सारी चीज़ें वो एग्जैक्टली उस श्लोक के हिसाब, जो भागवतम के हिसाब से पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हमारा। तो दिस इज हाउ हम देखते हैं कि जब एक डिवोटी फोकस्ड होता है तो उसका मन जब एक ही जगह पे स्थिर है तो वो विचलित नहीं होता, डिविएट नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो भौतिक जगत में ही आप फंसे रहेंगे, हम लोग फंसे रहेंगे अगर हम डिविएट हो जाएंगे। अर्जुन को का डिविएशन पूरा का पूरा खत्म करके ही इज जस्ट ब्रिंगिंग टू वन पॉइंट, कृष्ण, है ना। तो जो लोग भक्ति शास्त्र का एग्जाम दे रहे हैं, पेपर में कुछ ना समझ में आया तो उसके आगे लिख देना हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा लिख दोगे तो वो कहेंगे ये समझ गए बिल्कुल, इनको पूरा का पूरा, इनको जो तत्व से ज्ञान हो गया। और रेफरेंस दे देना 18.55 का, भक्तिया माम अभी जाना थी, मैं ही जानती हूँ भगवान को और कोई नहीं जानता। राइट कि अटेनिंग द सुप्रीम, इसका मतलब कि हमको किस किस तरीके से जहां पर भी दिमाग जाएगा वो ही जो है वो कौन है, कृष्ण है। 10th चैप्टर में जब जाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 8th चैप्टर में अटेनिंग, फिर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और उसका 10th चैप्टर के अंदर आएगा भगवान के ऐश्वर्य। तब पता लगेगा कि अगर अर्जुन है बोलो वो भी कृष्ण है, इंद्र है वो भी कृष्ण है, बृहस्पति है वो भी कृष्ण है, फिर आगे ये सुमेरु पर्वत है वो भी कृष्ण है, हिमालय है वो भी कृष्ण है, कार्तिकेय है शिव जी का बेटा जो है बोलो वो भी कृष्ण है, शिव जी है बोलो वो भी कृष्ण है। एवरीथिंग इज कृष्ण, एवरीथिंग इज कृष्ण। हर चीज की जो सबसे बेस्ट चीज है वो कृष्ण, वो आगे आएगा जब वो और हाँ नहीं, गणेश जी टॉप मोस्ट पे नहीं आया ना, देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट पे को भी बोला जाता है। ब्रह्मा को भी बोलते हैं, इंद्र भी टॉप मोस्ट है। इंद्र सारे जहाँ पे वो रहते तो स्वर्ग में ही है गणेश जी। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। तो बोला इंद्र जो है वो कृष्ण है। सुमेरु है, सुमेरु टॉप, लेकिन सुमेरु से भी टॉप है हिमालय। हिमालय सुमेरु से भी टॉप है हिमालय। कोई बात नहीं, पढ़ लेना 10th चैप्टर जब पढ़ाऊंगा। किसमें? खोल के पढ़ो, मैं तो बता तो रहा हूँ, पढ़ो घर जाके आराम से पढ़ना। 10th चैप्टर में आ जाएगा आपको, बताओ।
हाँ, अब उसमें पढ़ोगे तो पता लगेगा, दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक सीधे ऊपर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो है वो हिलते नहीं है, जैसे कि हिमालय, और सुमेरु जो है वो आज यहाँ पर है तो कल वहाँ पर है, परसों वहाँ पर है। हाँ, ये भी नहीं पढ़ा ना वो पढ़ने ये पर्वत पहाड़ होते हैं ना, ये भी मूव करते हैं। हिमालय पर्वत का इसलिए इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि वो पार्वती के पिता हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है आगे नेक्स्ट अब हम करेंगे 5th। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये दोनों श्लोक आप याद कर सकते हैं, 5th एंड 6th। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्य अत्र संशय। पढ़िए, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए। एक मिनट, ये दूसरा भी पढ़ लेते हैं तो दो एक साथ पढ़ लेंगे। यम यम वापि स्मृतं भावम त्यजते अंतकलेवरम तम तम मेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। पढ़िए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत यस, इतनी सारी सिचुएशंस में हम घिरे होते हैं, तो लेकिन हम इतना फोकस रख क्यों नहीं पाते? मतलब हमारा माइंड बिजी है डाइवर्ट ना, हो जाता हम बहुत बिजी है माता जी, अपने कार्यकलापों में बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम भी नहीं है सोचने के लिए कुछ। तो एक मिनट अभी लेता हूँ आपको क्वेश्चन। इन दो श्लोकों में पढ़ाने का तात्पर्य ये था, दो श्लोकों में एक चीज बहुत कॉमन है, एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो अलग मतलब है। क्या? एक यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद भावम, एक। दूसरा यहाँ पे सेम वर्ड आ रहा है सदा तद भाव भावित, ठीक है, भाव वर्ड आया है यहाँ पे। यहाँ पे मद भावम का मतलब है प्रकृति, यानी कि भगवान का लोक। यानी कि अगर हम लोग, यहाँ कंडीशन कोई भी नहीं रखी गई, प्लीज रिमेंबर, कंडीशन कोई भी नहीं रखी गई कि अगर बस शरीर छोड़ते वक्त अगर आपने कृष्ण को याद किया तो आप कृष्ण लोक में जाएंगे। शरीर छोड़ते वक्त, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे भाग रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, चाहे एकदम ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे एकदम सबसे गंदा मुहूर्त हो, कोई भी रहने दो, देयर इज नो इफ एंड बट। अगर मरते वक्त याद किया तो सदा आपको जो है वो मद भावम यानी कि कृष्ण का लोक प्राप्त होगा ही होगा। ये भगवान ने श्लोक में बोला। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं यम यम वापि स्मृतम भावम। स्मृतम भावम का मतलब क्या हुआ? अब ऐसे मरते वक्त बेटा आ गया सामने, या बेटी आ गई सामने, या पापा आ गए, मम्मी आ गए, तो क्या वही बोला हम तो भगवान को याद कर रहे थे, इनको देखा तो ये हो जाएगा, हम लोग इनके शरीर को प्राप्त कर लेंगे? बोले नहीं। भाव मतलब शरीर नहीं कि इनको देखा मैंने, मेरा बेटा है, इनको देखा तो मेरे को लड़के का शरीर मिल गया, ये लड़की है, इनको देखा तो मेरे को लड़की का शरीर मिल गया। नो, भाव मीन्स, जैसे दो एग्जांपल देते हैं। एक तो भरत महाराज का हमने देखा, महाराज भरत का, वो हिरण के भाव में चले गए थे। वो हिरण बनकर सोच रहे थे कि उसको आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, शेर खा जाएगा, बेचारा क्या कर रहा होगा और उसके साथ क्या होगा, इसीलिए उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। एग्जैक्टली सेम वे में दक्ष ने जब शिव जी की बहुत बेइज्जती कर दी, बहुत उनका अपमान किया, तो क्या हुआ? सती आई और बोला अपने पिता को, दक्ष को,
कि आपको ये घमंड है ना कि ये शरीर जो है ये आपका दिया हुआ है। तो उसने शिवजी को ही दृढ़ता से याद कर करके और अपने आप को उस भाव में लेकर आ गई कि मैं उनकी पत्नी हूं और मेरी वजह से शिवजी को बहुत अपमान मिला, मेरे पिता की वजह से। उनका भाव एक वाइफ की गिल्टी का था, अपने बारे में सोचते हुए कि मैं स्त्री होते हुए, मैं पत्नी होते हुए मेरा पति का इतना अपमान हो गया, तो उन्होंने उनको, उसने शरीर में वो अग्नि में वो कूद गई और शरीर छोड़ दिया। इसीलिए उनको अगला जन्म पार्वती का मिला, इसीलिए उनको अगला जन्म पार्वती का मिला। दैट इज द रीजन। भाव का मतलब ये, ऐसा नहीं अब आप सोच रहे हो कुछ भी याद आ गया, नहीं, वो मनोस्थिति क्या होगी। और ऐसा नहीं है कि अंत समय में हम याद कर सकते हैं भगवान को, अगर हमने किया भी नहीं कुछ। भगवान का अगर हमने पूरे जिंदगी नाम नहीं लिया तो कभी आएगा हमको नाम याद? नहीं आएगा। जैसे सेवारानी ने बताया कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे कि आज अब शरीर छूट रहा है तो अब क्या करें। तो वो कृष्ण नाम तो हमको आएगा, वो तो बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल अपने सेंसेस में है तो इसलिए कृष्ण नाम आ जाएगा, याद कर लेंगे, जबरदस्ती हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा दर्द होता है, कोई चोट लगती है तो उई माँ ही निकलता है, तो उई माँ ही निकलता है, कृष्ण नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि माँ का नाम हमने इतनी बार लिया तो हमारा भाव वैसा ही है। हमने वो कृष्ण तो कभी हमने लिया नहीं, वो तो अभी 4 5 6 साल 8 साल हुए। बुखार होता है, आदमी कराता है तो क्या होता है, माँ। एग्जैक्टली दैट इज द वे। तो इसके लिए भाव का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अंत समय में कुछ दिख जाए देख जाए ऐसा नहीं है, उस भाव में एक व्यक्ति की वो होनी चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग मर रहा था तो उसकी पूरी आसक्ति जो थी उसकी दुकान में थी, तो वो दुकान के पास ही कोई ना कोई वो जानवर बनकर जो है वो आ गया था, और फिर उसके ही बेटों ने उसको हकाल दिया वहां से, बोला हट यहाँ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है जब भी यही होता है कि बच्चों को क्या होगा। है, एकदम से कोई भी नहीं मरता माता जी। दिमाग तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही समझेगा। नहीं, एकदम से वेट, एकदम से कोई नहीं मरता है। 40 सेकंड तक, चाहे एकदम से एक्सीडेंट भी हो जाए, उसका शरीर चकनाचूर हो जाए, 40 सेकंड तक वो सब रहता है। और 40 सेकंड में पिछले 100 साल का पूरा फ्लैशबैक, 100 साल का, 100 जन्मों का फ्लैशबैक पूरा आ जाता है। और उन 100 जन्मों में हमारी आसक्ति जिसमें बहुत थी वो जो है हमारी उभर के आ जाती है। तो वो 40 से, और अब सोचो उस 40 सेकंड में, उस 40 सेकंड में दर्द हमें 40,000 बिच्छुओं का हो रहा होगा जो एक साथ डंक मारते हैं। वो सब, वो क्या, नानी चाची मामी सब याद आ जाएगी, कृष्णा नहीं याद आएंगे। क्यों? इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारा बनाम इतने जन्मों का, इस जन्म में इसको सीरियसली लेके इतना ज़्यादा कृष्ण 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 करके, हर चीज़ में अपनी एक्टिविटी में करके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माला हमारी ख़त्म हुई तो सबसे पहले फ़ोन की तरफ भागते हैं। ऐसे लगता है भगवान ने OTP भेजा है कोई, उसको भगवान को बताना है हमको OTP, कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारा ध्यान ही पूरा उसमें होता है कि फ़ोन को हमने साइलेंट करके उल्टा करके रखा है, बजा तो नहीं, बजा तो नहीं, बजा तो नहीं। हमारा ध्यान वहाँ की जगह उधर हो जाता है। डिबेट की बात करें, हमारे पास बहुत है, उस टाइम में तो इतनी डिबेशन थी भी नहीं, अब तो बहुत है। तो सोचिए कि भी कितना ज़्यादा होता होगा। विशाखा माता जी, आपका क्वेश्चन था। लास्ट में आपने आंसर दे दी। कल मैंने एक लेक्चर सुना था, यही सेम क्वेश्चन था कि हम दूसरे पर्सन से इतने फोकस क्यों नहीं हो पा रहे, तो हमने यही आंसर दिया था कि हम माँ मंत्र अपना अच्छी करें। किसी भी कारण का, थोड़ा अपने से पूछना चाहिए कि वाकई में कृष्ण से प्रेम है। जब हम, हमारे सामने हमारी फैमिली के बच्चे हैं, उस तरह का प्रेम कृष्ण के साथ है क्या? और चलते हम हरे कृष्ण को भी बोला ही जाएगी 16 माला करनी है, हम इसलिए कर रहे हैं। प्रेम की बात तो बहुत अलग हो जाती है।
कृष्ण से मुझे प्रेम है। इसीलिए वैदिक भक्ति के साथ ये तो प्रेम है ही कहाँ? पंचरात्रि का विधि यानी कि डेटी वर्शिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी तो प्यार होगा, कृष्ण से पहले गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड है ना? होना चाहिए। कृष्ण से पहले तो गुरु है। यस माता जी, आपका क्वेश्चन है। मुझे लास्ट क्लास में आपने बताया था, जैसे अभी आप बता रहे हो कि हमारे को लास्ट टाइम पे कुछ याद नहीं रहता और जो भी हमको स्मरण होता है हम उसी योनि में चले जाते हैं। और लास्ट क्लास में आपने बोला था कि हमारी जब सेंसेस काम करना सारा बंद हो जाता है, हम तो वैसे भी कुछ सोच नहीं पाते, तो कृष्ण खुद आते हैं हमारे पास। तो बस कैसे वो डिवोटी अलग होगा जिसके पास कृष्ण खुद आते हैं। जैसे सच्चे कृष्ण से वो प्रेम हमारी अभी नहीं है, हमारी अभी वो पोजीशन नहीं है कि कृष्ण आएंगे। हमें तो हमारे गुरु याद आ जाए, वही बहुत बात है। गुरु ही नहीं याद आते अपने। गुरु एक जरिया है कृष्ण तक पहुंचाने का, हमें गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं है। क्वेश्चन है माता जी। माता जी, मैंने ना अनमैरिड की जीवन में बहुत बार ये देखा था, जैसे कोई लास्ट स्टेज पे होते हैं ना, तो उनको भगवत गीता का 18 अध्याय सुनाते हैं, तो वो स्टेज मतलब उनके लिए वो काम पहुंचेंगे, उनका क्या होगा? परसों ही पढ़ा है मैंने शमशान भूमि में। मैंने बहुत देखा था मतलब माता जी पढ़ते, दिस इज 18वें अध्याय जो पढ़ते हैं एटलीस्ट कि भाई 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, तो एटलीस्ट आखिरी समय में 18वां अध्याय जो है वो पूरा सिनॉप्सिस है। जैसे सेकंड चैप्टर है, 18वें अध्याय में भी एंडिंग है और मेन है जहाँ पे से कृष्ण बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और ये गुह्यतम ज्ञान मैंने बता दिया, अब जैसी इच्छा है वैसे करो। और फिर संजय बोल रहे हैं कि जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन होते हैं वो जगह हमेशा विक्ट्री वहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें सुन के भी अगर थोड़ा बहुत उसका कुछ उद्धार हो जाता है, इट इज़ वेरी गुड। अगर उसको स्फूर्ति मिल जाएगी उससे। बिल्कुल स्वीकृति मिल जाएगी। हरिनाम करते हैं तो ये हाँ, क्यों आत्मा तो है वहाँ पे, 13 दिन तक तो आत्मा रहती है वहाँ पे। हाँ तो शमशान घाट में क्यों नहीं होती? उसकी आसक्ति शरीर के साथ है, वो शरीर के साथ साथ रहता है, फिर देखता है सारी चीज़ें जल गई, फिर वापस अपने घर वालों के साथ घर पर आता है, फिर देखता है अरे यार अब तो मैं जहाँ मैं बैठा था वहाँ कोई और बैठा है, वहाँ पे कोई बैठ नहीं पा रहा हूँ। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। फिर जब गरुड़ पुराण पढ़ते हो, धीरे धीरे वो 13 दिन का पाठ करते हो, तो पूरी की पूरी फिर बॉडी बनती है जो आगे लेके जाएगी। नहीं बनती, जो लोग 3 दिन में 4 दिन में 2 दिन में सब कुछ करके वो हो गया जी हो गया, सब कुछ खत्म करो, उनके शरीर ही आधे बनते हैं। आजकल तो दूसरे तीसरे दिन में सहज हो जाता है। हाँ जैसे गरुड़ पुराण सतोगुणी पुराण है, शिव जी ने बोला सतोगुणी पुराण है। गरुड़ पुराण मीन्स जो पूरा वो उनका प्रोसीजर जो पूरा नहीं करते। एक मिनट एक कौन डरता है पढ़ने में? ठीक है, वो कोई सुनते तो हम बहुत चीज़ें हैं, वो थोड़ी डिस्कस कर पाएंगे इधर। अब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोले संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, अब फिर यहाँ थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। यस संतोष, कमलेश बाबू आपका। मैंने सुना है कि गांधी जी मरते टाइम राम 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 बोलते हैं। और पता नहीं वो राम बोल रहा था या हरामी बोल रहा था, हमें पता नहीं। तो वो वी डोंट नो राम बोल रहा था या क्या बोल रहा था। अब वो हे राम बोल रहा था या गोडसे को गाली दे रहा था हरामी बोल के, वी डोंट नो। हाँ डेफिनेटली आत्मा क्यों नहीं सुनाई देगा भाई? अरे क्यों नहीं सुनती? आत्मा क्यों नहीं सुनती? आत्मा का शरीर क्या है? सुन सकते हैं तो आपको भी सुन सकते हैं। आत्मा का शरीर क्या है? आत्मा का शरीर क्या है? यस, जब उसका शरीर है तो वो सुन सकती है ना, और दैट इज सटल, दिस इज ग्रॉस, सो इट कैन हियर। जब उसका ज्ञान भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, तो सुन नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। अच्छा, ये अदिति ने प्लानिंग करी थी। तो मेरे पास बस ही रह जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ विल जस्ट से उसका फ्लैशबैक होता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। यस
ठीक है, अब लास्ट एक 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि संडे को जो है हम बाद में बात कर लेते हैं, कमेटी को बीच में बताओ, परेशान हो जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।